बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक आलू को बॉयल करने के बाद उसके क्यूब बना लिए और उसमें डाला थोड़ा सा सॉल्ट और इसमें डाला थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर। और अब इसको हम फ्राई पैन पे ले जाएंगे और थोड़ी सी मैं इसमें चिली फ्लेक्स जो होता है वो डाल दिया, चिली फ्लेक्स, क्योंकि इसमें ये मज़ा आ जाए। और इनको हमने मिक्स कर दिया है। अब ये मेरे दोनों बर्तन जो है मैंने थोड़े थोड़े से चूल्हे चलाने के बाद गर्म कर लिए थे, तो ये बर्तन मेरे गर्म हो गए। तो हम इसको लेके चलेंगे अपने फ्राई पैन पे और इसको फ्राई करने के लिए मैं डाल दूँ, बाकी फिर मैं दिखाता हूँ आपको। डालते वक्त ये ध्यान रहे कि ये खुले हुए चिपके नहीं, खुले हुए जल जाए तो बेहतर है। वैसे तो ये पकने के बाद भी खुल जाएगी, लेकिन खुले हुए डलें ज़्यादा बेहतर है। जनाब ये हमने डाल दिए फ्राई के लिए और मैं इसका कर देता हूँ चूल्हा ऑन और हम आते हैं अपने दूसरे बर्तन की तरफ। सेम ही भुने हुए आलूओं को हमने नमक और चिली फ्लेक्स और जनाब वाली कॉर्नफ्लावर लगा के फ्राई करने डाल दिया है, सेम ही भपे हुए। इसी तरह मेरी सब्ज़ी भी सेम ही भपी हुई है, थोड़ी सी दम की हुई है। अब मैंने इसमें ऑलिव ऑयल डाल दिया है और ऑलिव ऑयल डालने के बाद 1 चम्मच डालने के बाद इसका भी चूल्हा जला दिया और इसमें मैं डालूँगा जनाब वाली, इसमें पड़ेगी प्याज, ये छोटी सी आधी प्याज छोटी सी, उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल दिया। अब इसको भी मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगा, हल्की सी फ्राई होगी ये। हमारे कुरकुरे टाइप के एकदम क्रिस्पी आलू तैयार हो गए। जब आपको यूँ लगने लगे, ये सख्त लगने लगे, तो आप इनको निकाल लीजिएगा, चूल्हे को बंद कर देते और इनको अलग कर लेते। चूल्हा कर दिया है मैंने बंद और लाली आने को होता है तो इसमें चिप्स हुए और वो बिल्कुल कुरकुरे हो जाते, एकदम क्रिस्पी हो जाते। क्रिस्पी होके निकाल देंगे हम। एक नया मज़ा आपको मिलेगा इन पोटैटो फिश में जो क्यूब्स बनाए हैं, इनमें आपको एक नया मज़ा मिलेगा इंशाअल्लाह। आज करके देखिएगा, बहुत टेस्टी होते हैं। मैंने तकरीबन सारा हम निकाल लिए। दूसरी तरफ हमारी प्याज हो रही है और प्याज होती इसमें हम प्याज से जो ही लाली आनी शुरू हुई, हम इसमें मैंने टमाटर के छोटे टुकड़े काट दिए, क्यूब काट दिए। 1 टमाटर कंप्लीट, ये तकरीबन 3/4 प्याली थी टमाटर को डाल दिए। थोड़ा सा इसमें पानी डलेगा, थोड़ा सा इसमें पानी डलेगा ताकि ये गलने में आसानी हो। और सबसे पहले हम इनको टमाटरों को प्याज के साथ लाएंगे। हल्का सा नमक डालिएगा, हल्का सा नमक डालिएगा। तकरीबन 3 से 5 मिनट लगते हैं इस प्रोसेस में। यानी आप प्याज को थोड़े से लाल करें, उसमें टमाटर क्यूब डालें और उनको गला लें। ये गल गए जना तकरीबन हैं, खाने में आ गए, मसालेदार समझ में आ गए। और इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाला था और हल्का सा पानी डाला था 1 चम्मच, ताकि गलने में आसानी है। अब मैं इसमें हरी मिर्चें 3 तेज़ वाली मिर्ची, मैं इस मिर्चें खाने का शौकीन हूँ, आप अपनी लिहाज से डालिएगा। और 1 साबित बड़ी मिर्च डाल दी ना, माशाल्लाह तबारकल्लाह। बस हमारा काम तकरीबन होने में है। थोड़ा सा 1 चम्मच पानी डाल दिए। आँच थोड़ी सी तेज़ कर दूँ। और अब मैंने 1 कप क्यूब जो ऑलरेडी
सिर्फ पानी में डाल के थोड़ा सा उनको भापा था आलूओं के साथ। ये ढपे हुए हैं, ये डाल दिए सब्ज़ी हमने, इसमें मटर है और गाजर है, आप जो मर्जी है सब्ज़ी डाल सकते हैं। और इसको भी हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक डाल दिया, नमक डाल दिया। और जनाब इसमें पड़ेगी काली मिर्च, काली मिर्च, काली मिर्च का मोटा मोटा गदरा पाउडर, जनाब ये पड़ चुकी काली मिर्च इसमें। और इसमें अब हम डालेंगे जनाब ये आदि बफेलो सॉस, दीपक हॉट सॉस है, 1 चम्मच, 1 चम्मच पड़ेगा, काफ़ी है। और माशाल्लाह तबारकल्लाह हमारी सब इसको दम लेने रखेंगे कम से कम 3 से 5 मिनट, ये भी 3 मिनट से 5 मिनट लेती है। और जब गल जाए तो समझिए ये हो गया तैयार। अब हमारे पास तकरीबन तैयार है। जब मटर के जो है कलर चेंज हो जाए तो समझिए वो पक गए। और जनाब मैंने धनिया और नींबू के टुकड़े काट के रखे, अभी आपके सामने सर्व करता हूँ और ये दोनों चीज़ें इसमें मिलाता हूँ। माशाल्लाह तबारकल्लाह। हमेशा याद रखें इस किस्म की सब्ज़ी थोड़ा सा लुत्फ़ होना चाहिए, यानी थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर होना चाहिए। अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो सूखी सब्ज़ी में इतना मज़ा नहीं आता इतना। अब इस पर हम धनिया डाल देते हैं, कुछ सर्विंग के वक्त डालते हैं और कुछ अभी डाल देते हैं। मैंने थोड़ा सा धनिया डाल दिया और एक छोटा सा नींबू भी आपके सामने टपका दिया। हमारी सब्ज़ी ज़बरदस्त किस्म की इफ्तारी में भी खाई जा सकती है और सहरी में भी खाई जाती है। जब तरावियाँ पढ़ के आता है आदमी को भूख लगती है और दिल करता है कि इस किस्म का कोई खाना खाया जाए, तो उसमें कहता है मैं सर्व करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। याद रहे ऐसे खाने गरम गरम उसी कोने में ताज़े बहुत शौक़ से खाए जाते हैं और बहुत मज़ा देते हैं। इसलिए मैं आपके सामने ही उसको सर्व कर रहा हूँ, प्लेट में निकाल देता हूँ। और जनाब चपाती के साथ या आप रोटी के साथ, दूसरी रोटियों के साथ भी इसको खा सकते हैं। माशाअल्लाह तबारकल्लाह हमारा खाना जनाब ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो गया। और इस पर डलेगा थोड़ा सा धनिया और जनाब ये धनिया डाल दिया और थोड़े से नींबू और टपकाऊँगा। नींबू का सेंटर का हिस्सा मैंने निकाल दिया था और साइड के अगर नींबू काटते हैं तो उसमें बीज नहीं आते, तो उनको इस तरकीब से काटा था कि बीज आए नहीं। और जनाब ये हमारी सब्ज़ी तैयार। साथ में अगर साइड में चाहे साइड में और ऊपर चाहे तो ऊपर आप हमारे क्रिस्पी बनाए हुए पोटैटोस वो रखेंगे। ज़बरदस्त है ना, मज़ा आ गया आपको। और रोज़ा भी खोलना बाकी है, तो रोज़े खोलने के बाद इफ्तारी के बाद आप ये खाइएगा या सहरी पे भी खा सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ये सब्ज़ी है, सब्ज़ी का खाना है और इसमें हर टेस्ट मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ में भी याद रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब बनता है तो कर लीजिए, नज़दीक से भी देख लीजिए आप। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। कुछ लाइट का इफेक्ट इधर सही नहीं है, ये देखिए मैंने हुड की लाइट बंद कर दी। माशाअल्लाह तबारक। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, उम्मीद है दुआओं में याद रखेंगे। आखिरी आते हैं, खूब दुआ कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब बनता तो कर लीजिएगा। शुक्रिया।